वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। आज जैसे आप देख रहे हो धूप बहुत ही तेज़ निकली हुई है और लास्ट वीडियो जो डाली थी उसमें काफ़ी स्टूडेंट ने बोला अपना ध्यान रखो। अभी यार यहाँ पे ना मौसम चेंज हो रहा है, तो अभी सुबह मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, उसका भी गला डाउन है। वो कहता कि हाँ मौसम चेंज हो रहा है ना, तो सीज़न चेंज हो रहा है, तो सभी का यही हाल है। तो कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, आप नॉर्मल टैबलेट लो। तो मैं भी रेस्ट कर रहा हूँ, घर पे था। आप देखोगे मैंने टर्बन नहीं बांधी, तो उसका रीज़न यही है कि थोड़ी बॉडी डाउन थी, तो कैप पहन लिया। तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मेरे फ्रेंड हैं पुणे के, महाराष्ट्र के, वो कहते हैं कैप अच्छी लगती है, कैप भी डाला कर। पर टर्बन तो यार टर्बन, ये टर्बन के क्या कहने हैं। तो आज वैसे ही दिल भी नहीं कर रहा था, तो इसीलिए चलो मैंने कैप पहन ली। और आज की वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपके साथ, 2-3 बातें करूँगा। तो आपने टाइटल ऑलरेडी देख लिया है। तो सबसे पहले थोड़ी सी आपको अपडेट, आपको पता ही है जो अभी रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, तो माहौल काफ़ी ख़राब हो चुका है। हम सुबह ही बात कर रहे थे, जो फ्यूल के प्राइजेज़ है भाई साहब, वो तो सभी कंट्रीज़ में मुझे लग रहा है बढ़ेंगे, लग या रहा है बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ऑलरेडी अपने इंडिया में तो बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, तो फ्यूल के प्राइजेस सभी कंट्रीज़ में बढ़ेंगे। सैंक्शन लग रही हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं है, वो फिर भी रुक नहीं रहे हैं, तो उनको कोई परवाह ही नहीं है। तो आपको पता ही है, आप ऑलरेडी इंडिया में बैठे हो, न्यूज़ चेक कर रहे हो, सारा दिन वही चल रहा है। मैं घर पे ही बात होता हूँ, बताते हैं कि वर्ल्ड war 3 ना हो जाए। चलो सभी कंट्रीज़ इसीलिए चुप बैठी हैं, वो चाहती नहीं कि कुछ एक्शन लें। अगर वो शुरू करते हैं तो आपको पता है ना, वर्ल्ड war 3 स्टार्ट हो सकती है। इसीलिए सभी कंट्रीज़ अभी पीसफुल बैठी हुई हैं, तो वो सैंक्शन लगा रही हैं, पर उनको, रशिया को कोई परवाह नहीं है। तो चलो अब इसके बारे में तो और मैं क्या बात करूं। जो हम मेन अपने स्टूडेंट्स के बारे में आते हैं ना, स्टूडेंट्स के बारे में मैंने बात करनी है। तो स्टूडेंट ने मैसेज किया मुझे सुबह, और एक स्टूडेंट से मेरी बात भी हुई आज। उसका फ़ोन आया था काफ़ी दिनों के बाद मेरी उससे बात हुई है। स्टूडेंट का फ़ोन ना आता तो आई थिंक मैं वीडियो ना बनाता, क्योंकि उसने जैसे मेरे साथ बात की, मैं सुनने में आ रहा है, आप पूछते रहते हो ना, स्टूडेंट पूछते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है वर्क परमिट में, Tier 2 में। तो वो उसी के बारे में आपसे डिटेल में थोड़ी बात करनी है और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने सोचा था काफ़ी टाइम पहले कि इसके बारे में भी एक वीडियो बनाई जाए, आपको बताया जाए जो पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे। तो रिसेंटली आज सुबह ही मैं बता रहा हूँ, बात हुई थी पाजी के साथ, तो हो जाता है भाई, कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो Tier 2 में आप चले जाते हो। अभी इस टाइम पे हो रहा है ऐसा यहाँ पे बहुत। अगर आप फिर स्टडी के लिए आते हो, सपोज़ करो अगर आप स्टडी, फिर आपको स्पॉन्सरशिप हो जाती है ना, आपका कोई भी कंपनी है, फिर आपको स्टडी की आगे ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आप, मैं तो बोलूँगा कि आप पढ़ने आ रहे हो तो आप स्टडी करो, फिर अपनी स्टडी कंप्लीट करके फिर जाओ। पर कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि सीधा जॉब करें, क्योंकि बात तो यार सेटल होना चाहते हैं ना मोस्टली जो आते हैं। तो अगर आपको सीधी जॉब मिल गई है, फिर आप वही ट्यूशन फ़ीस उधर क्यों देनी है यूनिवर्सिटी को, तो वो हो जाती है। आजकल हेल्थ केयर में बहुत चल रहा है। जो स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं भाई, उनको पता है कि लड़कियों के लिए बहुत इजी हो चुका है। 6 महीने काम करना है आपने केयर होम में, ये अभी बहुत चल रहा है। 6 महीने का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका वैक्सीनेशन हो गया है, तो फिर आप कर सकते हो अप्लाई, उसमें आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। और एक और बात, एजेंट को पैसे मत देना, क्योंकि आजकल यहाँ पे ये सीन बना हुआ है कि 15,000 10-12 मिनिमम, तो 10-12 लेकर चलो 15 से 16,000 लोग दे रहे हैं कि हमारी हो जाए स्पॉन्सरशिप। तो ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। अगर आपको सीधी जॉब, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको सीधी जॉब मिली है, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। तो मैंने देखा है कि लड़कियों के लिए जो कंपनीज़ हैं वो कहती हैं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो प्लीज़ जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं, आने के बाद ट्राई करो आप लाइसेंस भी अपना स्टार्ट कर दो, प्रोसेस, प्रोविज़नल लाइसेंस अप्लाई करो, अपना लाइसेंस लो अगर आपने सच में, क्योंकि इसका बेनिफिट है बहुत, लाइसेंस का तो यार बेनिफिट है। तो एक यूके का लाइसेंस लेना भी बहुत बड़ी बात होती है काफ़ी, लाइक थ्योरी का एग्ज़ाम दो, प्रोविज़नल अप्लाई करो, आपका BRP जाएगा। देखो गला मेरा डाउन है, पर आपको पता लग रहा होगा है, कुछ ऐसा मत समझना। तो मैं फ्री था, वैसे मैं ठीक हूँ बिल्कुल, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं, जस्ट गला, आवाज़ थोड़ी सी भारी हो चुकी है। हाँ, अमिताभ बच्चन वाली आवाज़ लग रही होगी अब मजाक कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। बाकी देखो, पैसे बिल्कुल नहीं देने किसी एजेंट को। स्टूडेंट मेरे को बहुत पूछते हैं, देखो प्रोविज़नल लाइसेंस जब आप अप्लाई करोगे ना ऑनलाइन, आपकी उसकी ऑनलाइन फ़ीस 34 पाउंड लगेगी। अगर आप आओगे यहाँ पे रहते हो, फिर आपका BRP जाएगा उसमें, तो वो आपका जाएगा 1 महीने बाद आएगा।
थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लाइसेंस का। पहले प्रोविज़नल आने में आपको 2 महीने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप थ्योरी क्लियर कर लोगे, तो थ्योरी के बाद आपका प्रैक्टिकल अगर आपने इंडिया में चलाई है तो 2-3 लेसन सफिशिएंट है ब्रो, तो वो आपका हो जाएगा। उसके बाद तो उसके बाद क्या है कि आपका लाइसेंस लाइक 3-4 महीने में सारा प्रोसेस हो जाता है। डेट मिलने पे डिपेंड करता है, कई बार डेट नहीं मिलती तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो भाई जो स्टूडेंट आ रहे हैं जिनको वहाँ पे ड्राइविंग की हुई है उनके लिए अच्छा है कि आप कहीं भी फिर जॉब में भी आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे वेयर हाउसेज होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। स्टूडेंट मेरे को ऐसे भी मैसेज कर रहे हैं यहाँ पे काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। तो ये मंथ है थोड़ा सा पीछे, मैंने बताया आपको जो विंड स्टॉर्म आया था, तो थोड़ा सा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन में भाई इफेक्ट तो पड़ता ही है ना। अभी तो यार देखो हालात ऐसे हो गए हैं कि उधर वॉर चल रही है ना, वॉर स्टार्ट हो गई है, इसका भी भाई इफेक्ट तो पड़ेगा। अगर मैं आपको सच बताऊं, इसका जॉब मार्केट पे ट्रेडिंग हो रही है जो कंट्रीज़ की, ये सब चीज़ें प्राइजेस थोड़े से इन्फ्लेशन में जाएंगे। तो अभी यूके ने सुना है हमने, तो आ गया, मेंशन भी हो गया कि जो वेज रेट है वो भी बढ़ रहा है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। आई थिंक जो मिनिमम वेज था पहले 8.9 था समथिंग, आप चेक कर लेना, ऑनलाइन सब अवेलेबल है। तो अभी जो वेज रेट है मिनिमम वो 9.5 हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। स्टूडेंट कहते हैं कि बढ़ रहा है, भाई एक्सपेंसेस भी तो बढ़ रहे हैं। जब मैं आपको बताता हूँ, अभी तो जब हम आए थे उस टाइम पे अकोमोडेशन बर्मिंघम में 200-250 में कमरा मिल जाता था। 250 में, सच बता रहा हूँ, जब हम आए थे उस टाइम पे 250 में कमरा मिल जाता था। कोएंट्री में 300-320 में कमरा मिल जाता था बड़े आराम से। तो अभी क्या हो गया है कि कोई भी स्टूडेंट आ रहा है ना, उसको सिंगल रूम भी 350-400 से कम नहीं मिल रहा। तो सही है, वेज रेट बढ़ रहा है पर खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ है। अकोमोडेशन में दिक्कत बहुत आ रही है स्टूडेंट्स को। हेल्प करो एक दूसरे की, ग्रुप बने हुए हैं यूनिवर्सिटी के, आपके जितने ग्रुप बने उनको ज्वाइन करो, उसमें डालो। मैं अकेला किस किस की हेल्प कर सकता हूँ, है ना, मैं ट्राई तो करता हूँ। बाकी वही वेबसाइट मैं बार बार बताता हूँ आपको। फेसबुक पे भी आप ग्रुप ज्वाइन करो, यूनिवर्सिटी वाले ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें डालो, चेक करो। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है अकोमोडेशन का पहले से, तो वो आप शेयरिंग में अगर आप करोगे तो आपका फिर है कि सेव हो जाएंगे पैसे। नहीं तो 400 तो आप लगा लो, 350-400 इतना तो चल रहा है अभी अकोमोडेशन का नॉर्मल रेट। तो शेयरिंग में 200 में मिल जाएगा आपको, 2 बंदे हो तो आप कर लोगे। तो ये चीज़ तो भाई कंफर्म है। देखो जो इंडिया का आप 1 साल यहाँ पे चला सकते हो लाइसेंस में, लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, तो जॉब फिर उनको ईजिली थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया थोड़े से दूर होते हैं, तो वो जितनी भी एजेंसीज होती हैं वो उनको प्रेफरेंस पहले देते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है। तो मैंने भी देखा है, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके पास है, इंडिया का लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इंडिया में चलाइए गाड़ी तो अच्छी बात है, अपना वो लाइसेंस लेके आना, ठीक है। नहीं भी चलाई तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप वहाँ पे लाइसेंस बना लो इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बहुत सस्ता है। वहाँ तो भाई बोलना तो नहीं चाहिए, अब यूट्यूब पे क्या बोले बंदा, वहाँ पे तो मैंने देखा पैसे दे के भी ऐसा इंडिया में काम हो जाता तो लाइसेंस बन जाता है। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं वहाँ पे। सीख कर आओ, गाड़ी सीख कर आओ, अच्छा है। इंडिया में क्लासेस ले लो, यहाँ 25 पाउंड की एक क्लास, और इंडिया में आपको 2500 में 10 दिन क्लास मिल जाएगी। वहाँ पे काफ़ी चीप है, यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो ये सब चीज़ें आपने सीख कर आनी है। मैंने आपको बताया जैसे जॉब का, स्पॉन्सरशिप वाली जॉब का, देखो कोई भी आपको लगवा कर नहीं देगा, आपने खुद एफर्ट करना है, खुद सर्च करना है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। किसी ने इसमें कोई एजेंट के पास जाओगे वो पैसे लेंगे, आप डायरेक्ट सर्च करो, कोवेंट्री में, बर्मिंघम में, लाइस्टर में, केयर होम जॉब, लंदन में बहुत हैं इस टाइम पे। ओपा जी जिनकी बात कर रहा हूँ लंदन मूव हुए हैं, ब्राइटन में, और भी 2-3 सिटीज़ हैं, लीड्स, लिवरपूल। आप ट्राई करो जिन्होंने करनी है केयर होम वाली जॉब। जैसे स्पाउस वाले हैं ना, तो भाई मैं सबसे ज़्यादा लकी यहाँ पर उनको समझता हूँ जो स्पाउस वीज़े पे आते हैं, सबसे ज़्यादा लकी वो रहते हैं। आप बैचलर करने आओ चाहे मास्टर करने आओ, अगर आप अकेले हो, पर जो स्पाउस वाले आते हैं एक दूसरे की सपोर्ट रहती है, एक बंदा फुल टाइम काम कर सकता है। अगर उसी में वो पाजी के वो वैसे ही था, स्पाउस में था, तो मैंने काफ़ी सुना है कि फिर वो ईजी हो जाता है। तो एक दूसरे को सपोर्ट होती है, जॉब भी मिल जाती है, एक बंदा फुल टाइम काम कर सकता है, फिर ट्यूशन फीस भी भर सकता है। तो ये चीज़ है। बाकी जो एक और इम्पोर्टेंट बात करनी है मैंने आपके साथ, देखो एक यार यहाँ पे स्कैम होते हैं। आप ऐसा नहीं कि यूके तो यहाँ पे स्कैम नहीं होते, अकोमोडेशन में बहुत स्कैम हो रहे हैं। किसी को भाई आप ऑनलाइन चेक करते हो ना, भाई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, 100 200 पाउंड किसी को ट्रांसफ़र करने की पहले ज़रूरत नहीं है। आप जब बंदे को जानते नहीं हो, अगर आपके फ्रेंड्स हैं यहाँ पे तो आप दे सकते हो। प्लीज़ इसका ध्यान रखो। मेरी रात को
बात हो रही थी किसी के साथ, तो वो बता रहे थे कि एक बंदा है वो पैसे मांग रहा है पहले ही एडवांस में, ना उसको मिले हैं कभी, ना देखा है, ना अकोमोडेशन देखी है। तो भाई कैसे आप दे सकते हो ना, किसी को ऐसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो बेचारे जो स्टूडेंट आते हैं भोले, उनको नए नए आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो सब कुछ जेन्युइन ही होगा। भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी बहुत उल्टे सीधे काम होते हैं। आप आओगे धीरे धीरे आपको पता लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी इंडिया वाला सीन नहीं कह सकते, पर यहाँ पे भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखना। कोई डाउट, देखो मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, तो मैंने कल भी फ्री है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली वीडियो मैं अभी डाल दूँगा एडिट करके। तो कल मैं सोच रहा हूँ कि अगर ठीक रहा, वैसे तो अभी भी गला थोड़ा सा डाउन है पर ठीक है, फीवर वगैरह नहीं है मेन बात। तो कल सोच रहा हूँ कि मैं लाइव आऊँ, लाइव करते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि आपके काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे। अभी सितंबर इनटेक का भी आप पूछ रहे हो, मैं एप्लीकेशंस लूँगा आपसे, पर मैं अभी इसलिए नहीं ली। देखो अभी इनटेक अभी मई चल रहा है, कुछ स्टूडेंट तो भाई पहले ही लग जाते हैं कि अभी सितंबर इनटेक ओपन हो गया। तो भाई इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो मई इनटेक चल रहा है, सितंबर इनटेक के लिए भी टाइम पड़ा है। तो आप इतना आराम से करो, रश करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। वो आप एजेंट आपको बोल देते हैं तो आप वैसे लग जाते हो। तो सितंबर इनटेक के लिए जो एप्लीकेशंस है वो मैं आपको अगली वीडियोस में बता दूंगा, अगर किसी ने अप्लाई करना हुआ मेरे थ्रू। तो वो एक वीडियो अलग से बनाएंगे। इसमें तो जस्ट आपके साथ मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। देखो टूरिस्ट वीज़ा नहीं होता कन्वर्ट, आप बोलो कि टूरिस्ट वीज़ा, ये भी आप बहुत पूछते हो, क्योंकि यहाँ पे कपल आते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे। अब वो सोचे कि यहाँ पे आके कन्वर्ट हो जाए, भाई वो नहीं होगा। स्टूडेंट वीज़ा ज़रूर हो जाता है, अगर आपको जॉब मिल जाती है फिर आपका हो जाता है। तो आई थिंक पहले यार मैं सोच रहा था कि बाहर जाऊँ वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आप देख रहे हो धूप कितनी अच्छी निकली आज। तो फिर पीछे आपको पता हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो वही बाहर जाता करता मैं रिकॉर्ड, तो आई थिंक आपको आवाज़ ना क्लियर आती। वैसे ही मेरा गला डाउन है, मैं ज़्यादा जोर से बोल भी नहीं रहा। बाकी अपना भी ध्यान रखो। जो नए स्टूडेंट आए हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी जनवरी इनटेक फरवरी में आ रहे हैं स्टूडेंट, अभी भी आ रहे हैं और कुछ आने वाले हैं स्टूडेंट। मेरे को बता रहे हैं कि फ़्लाइट टिकट्स बहुत महंगी हो गई हैं अभी से। जो स्टूडेंट पीछे लास्ट वीक 50,000 में आया, वो अब कह रहा है कि 90,000। भाई एकदम से इतना प्राइस। तो प्लीज़ आप चेक करो ऑनलाइन में। तो क्या आपको बताऊँ, इसमें है ना फ्लाइट प्राइस हो तो जो बढ़ रहे हैं रेट, तो वो बढ़ेगा ही। 90,000 वन साइड का बहुत ज़्यादा है। गो आई बीबो मेक माई ट्रिप, उन पे आप चेक करो। आप अपना जो भी एयरलाइन, एयर इंडिया जो पहली बार आते हैं, एतिहाद एयरलाइन वो भी अच्छी है, और एयर इंडिया एयरलाइन वो भी अच्छी है, और कतर वो भी बेस्ट है। लगेज आप ज़रूर देख लेना उसमें कितना उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि 23 kg के 2 होने चाहिए स्टूडेंट को। एयर इंडिया अच्छी रहती है मेरे अकॉर्डिंग, जो पहली बार आते हैं। तो मैं भी एयर इंडिया से आया था, तो आप खुद चेक कर सकते हो। तो गाइज़ मैं सोचा था बाहर जाऊँ, हवा बहुत तेज़ है, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे कर लिया। ठंड ठीक है, ठंड मतलब 8-9 डिग्री आई थिंक टेम्परेचर है, धूप अच्छी निकली हुई है आज। तो फिर मुझे भी करिए फिर मैं भी करता हूँ आराम। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखो। बाकी मैसेज यार बहुत आ रहे हैं, कल देखते हैं, कल लाइव करते हैं। अगर मैं ठीक रहा, मैं प्रॉमिस नहीं करता, आप थोड़ा एक्टिव रहना। मैं पहले ट्राई करूँगा बताने का, अगर मेरा ठीक रहा गला तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि कल भी मैं फ्री हूँ बिल्कुल। तो करते हैं, बाकी चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।